अभी चलो मेरे साथ, अभी मेरे साथ के पास सर, अभी चलो। मैं पहले शहीदों के घर जा रहा हूँ ना, जो शहीद हैं सर, जो अभी दुनिया को देखना चाहती है देखो ना। मैं शहीदों के घर आपके पास बहुत कम टाइम बचा सर। मुझे सर मेडिसिन आएगी नहीं? आप चलेंगे ना डीसी के? नहीं सर, मुझे जवाब चाहिए। मैं डीसी के नहीं, मुझे जवाब चाहिए। बच्चे का इलाज होगा या नहीं होगा? मैं डीसी साहब से बात करूँगा। सर वो बात नहीं सर, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मेरी बच्चे का इलाज होगा या नहीं होगा? डीसी से बात करूँगा सर। और मुझे हर बार आश्वासन दिया जा रहा है, हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो मैं डीसी से बात करता हूँ। डीसी साहब ने मेरे किया होगा, डीसी साहब ने पूरा चेकअप किया, वो पूरा मैटर देख रहे हैं। लेकिन डीसी साहब के हाथ में नहीं है सर, वो आपके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। डीसी साहब कुछ नहीं कर सकते सर। डीसी साहब इधर से चिट्ठी लिखी है ना, सर लिखी हुई है ना, सबने बहुत बार लिखी है। मुझे दे दो। मैं बताता हूँ सर, ये मुझे अभी जो जवाब आया है डीसी की दिल्ली से, डीसी साहब वो सब मेरे पास है सर। डीसी साहब के साथ आप टेकअप करें सर अभी चलो मेरे साथ, अभी मेरे साथ के पास सर, अभी चलो। मैं पहले शहीदों के घर जा रहा हूँ ना, जो शहीद हैं सर, जो अभी दुनिया को देखना चाहती है देखो ना। मैं शहीदों के घर आपके पास बहुत कम टाइम बचा सर। मुझे सर मेडिसिन आएगी नहीं? आप चलेंगे ना डीसी के? नहीं सर, मुझे जवाब चाहिए। मैं डीसी के नहीं, मुझे जवाब चाहिए, बच्चे का इलाज होगा या नहीं होगा? मैं डीसी साहब से बात करूँगा सर वो बात नहीं सर, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मेरी बच्चे का इलाज होगा या नहीं होगा? डीसी से बात करूँगा सर ये आप गलत बात कर रहे हो सर। एक तरफ आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटी बचाने का टाइम आता है। मुझसे पूछो, मैं मेरी बच्ची को देख के आया सर। मैं भी देख के आया हूँ। मैं डीसी से बात करूँगा ना, मैं डीसी साहब से बात करूँगा, बात करेंगे आप और मदद करेंगे आप। पुंछ के सभी लोग जानते हैं मुझे। मेरी बेटी बीमार है, एक बेटी मेरी इसी बीमारी के कारण उसकी डेथ हो गई है 8 महीने पहले भी मैं मिल चुका हूँ सबसे। मैं भाजपा के जितने भी नेता आए हैं, एमपी आए हैं, सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे आश्वासन दिया जाता है। लास्ट ईयर में राणा साहब से, लास्ट ईयर क्या कुछ महीने पहले जब राणा साहब आए थे पुंछ में, ढोक बंगले में मिला था, बोल रहे थे हम देख रहे हैं इस केस को, खाली देख रहे हैं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी? जो मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन चाहिए वो भारत में नहीं है, वो भारत से बाहर है। हाँ, उसका इलाज बाहर जाके हो सकता है अगर हमें वहां भेजा जाए, क्योंकि मैं इतना एफर्ट कर नहीं सकता। मैं एक डेली वर्कर हूँ पीएचई डिपार्टमेंट में, वो मैं इतना एफर्ट कर नहीं सकता, इसलिए मैंने सरकार से गुहार लगाई थी। एक बच्ची मैं खो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बच्ची भी, अब दिन ब दिन मेरी बच्ची वो वीक हो रही है, उसको डिजीज जैसी जैसी बढ़ रहा है, वो मेरी बच्ची दिन ब दिन वो एक मतलब मौत के मुंह में जा रही है। कल तक जो मेरी बच्ची खुद बोलती थी सब, मैं आपको वीडियो बताता हूँ, मैंने 15 अगस्त वाले दिन उसके वीडियो बनाए आर्मी की वर्दी लगाकर, उसमें उसे सारा कुछ बोला, जय हिंद हर चीज बोलती है, लेकिन आज मेरी बच्ची नहीं बोल पा रही है। फिर ये हमारा देश कहता है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ मुझे लेडीज भी आई है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ अध्यक्ष बना के रखी है, लेकिन एक बार वो मेरे घर नहीं आई। क्या प्रधानमंत्री जी तक मैंने अपनी न्यूज भेजी हुई है, लेकिन क्या हमारे पुंछ के लोग सही हुए? क्यों नहीं मेरी मदद के लिए कोई आगे आ रहा है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अब ये G20 सम्मेलन हुआ, उसमें बड़े बड़े बाहर के जो देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ हमारे में हिंदुस्तान में यहाँ पहुंचे, दिल्ली में पहुंचे, तो उनके यहाँ आने से अगर वो यहाँ आ सकते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर बात करें तो आपकी वैक्सीन सर क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका वाले यहाँ आए थे, अमेरिका में ये दवाई है, यूरोप में है, इंग्लैंड में ये दवाई है, हर जगह से यहाँ आए थे, प्रेसिडेंट सब आए थे, लेकिन कोई बात करेगा तो बात होगी ना। अगर मेडिसिन वहाँ है वो भारत में आ सकती है। इनसे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर मेडिसिन आती है तो हम बच्ची की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आएगी तो ट्रीटमेंट होगी ना। बच्ची दिन ब दिन मेरी बच्ची मौत की तरफ मुंह में जा रही है और मुझे आश्वासन दिए जा रहे हैं खाली। आज मैंने जैसे राणा साहब को देखा मैं मिलने चला आया, क्योंकि मैंने पूछना है राणा साहब मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी, मुझे जवाब देके जाओ। मैं आप जनता से सवाल करता हूँ, यहाँ ये वकील साहब खड़े हैं, हमारे शास्त्री जी खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, आप पूछिए उनसे कि मुझे जवाब लेके दे दो बच्ची की मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी, मैं घर बैठ जाऊंगा। अब इससे पहले सर मैं बड़ी बेटी के टाइम भी मिल चुका हूँ, छोटी के टाइम भी बहुत बार मिल चुका हूँ, जितनी बार मिला हूँ मुझे आश्वासन दिया गया है होगा, फिर कब होगा? एक तरफ हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कह रहे हैं जी हमारे पास ये स्लोगन है बेटी बचाओ, लेकिन बेटी जब बचाने का कोई गुहार लगाता है तो बेटी को बचाया क्यों नहीं जाता? उनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? सब के जितने कार्यकर्ता यहाँ आते हैं मैं सबको मिल चुका हूँ, भाजपा के जितने आते हैं मैं सबको मिल चुका हूँ। खटाना साहब यहाँ पूछा था, मैंने उनसे बात की थी, खटाना साहब ने भी मेरी बात आगे लेके गए हैं, लेकिन वही बात कागजों में मेरी बात होती है, लेकिन टेबल पे मेरी बात होती नहीं किसी के साथ। वो क्यों नहीं बात करते जाके? रैना साहब तो अभी यहाँ, मैं कहता हूँ रैना साहब को इतनी पावर रखते हैं कि वो यहाँ अभी मोदी जी को फोन करें वो बात कर सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं की। मुझे कहते हैं मैं बात करता हूँ, आपको आश्वासन देके चले जाते हैं। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए इस बार मुझे जवाब चाहिए हाँ ना।
वो मैं आप मीडिया वालों से कहता हूँ, आप जाके उनसे सवाल करो राणा साहब, हाँ या ना मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी। मैं बेटी को घर लेके बैठ जाऊँ, मैं भगवान के सारे उसको छोड़ दूं। जैसे मैं एक बेटी को जला चुका हूँ, दूसरी को भी कर लूंगा। क्या करना है मैंने? एक बेटी तो मैं अपने हाथ में जला के आया हूँ उसको 8 महीने पहले, दूसरी का भी बस वही टाइम आ गया है। अगर और 2-3 महीने मेडिसिन नहीं आती है तो वो भी चली जाएगी। तो बस मुझे जवाब तो दे देना कि मेडिसिन आनी है या नहीं आनी है, मुझे ये जवाब चाहिए। मैं हर बार जहाँ कोई इनका मंच लगता है वहां पहुंच जाता हूँ, लेकिन हमारे जो यहाँ के हमारे नेतागण है तो वो तो पहले मुझे देख के डर जाते हैं, ये बंदा यहाँ क्यों आ गया। यार आप भी मेरी बात करो ना, आप किस लिए बने बैठे हो यहाँ पे? और मुझे हर बार आश्वासन दिया जा रहा है हम कर रहे हैं। चलो मैं डीसी से बात करता हूँ। डीसी साहब ने मेरे किया होगा, डीसी साहब ने पूरा टेकअप किया, वो पूरा मैटर देख रहे हैं। तो डीसी साहब के हाथ में नहीं है सर, वो आपके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। डीसी साहब कुछ नहीं कर सकते सर। डीसी साहब ने जैसे चिट्ठी लिखी है ना, सर लिखी हुई है ना, सबने बहुत बार लिखी है। मुझे दे दो। मैं बताता हूँ सर, ये मुझे अभी जो जवाब आया है डीसी की दिल्ली से, डीसी साहब वो सब मेरे पास है सर। डीसी साहब के साथ आप टेकअप करें। सर अभी चलो मेरे साथ, आप डीसी साहब के पास सर, अभी चलो। मैं पहले शहीदों के घर जा रहा हूँ ना, जो शहीद है सर जो अभी दुनिया को देखना चाहती है, मैं देखो ना। मैं शहीदों के घर जाऊँगा। आपके पास बहुत कम टाइम बचा सर। मुझे सर मेडिसिन आएगी नहीं आएगी? चलेंगे ना डीसी नहीं नहीं सर, मुझे जवाब चाहिए। मैं डीसी के नहीं, मुझे जवाब चाहिए, बच्चे का इलाज होगा या नहीं होगा? मैं डीसी साहब से बात करूँगा। सर वो बात नहीं सर, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मेरी बच्चे का इलाज होगा या नहीं होगा? डीसी से बात करूँगा सर ये आप गलत बात कर रहे हो सर। एक तरफ आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटी बचाने का टाइम आता है। मुझसे पूछो, मैं मेरी बच्ची को देख के आया था, एक बार मैं भी देख के आया हूँ। मैं डीसी से बात करूँगा ना, मैं डीसी साहब से बात करूँगा, करेंगे आप और मदद करेंगे आप। पूंछ के सभी लोग जानते हैं मुझे। मेरी बेटी बीमार है, एक बेटी मेरी इसी बीमारी के कारण उसकी डेथ हो गई है 8 महीने पहले भी मैं मिल चुका हूँ सबसे। मैं भाजपा के जितने भी नेता आए हैं, एमपी आए हैं, सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे आश्वासन दिया जाता है। लास्ट ईयर में राणा साहब से, लास्ट ईयर क्या कुछ महीने पहले जब राणा साहब आए थे पूंछ में, ढोक मंगले में मिला था, बोल रहे थे हम देख रहे हैं इस केस को, खाली देख रहे हैं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी? उस जो मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन चाहिए वो भारत में नहीं है, वो भारत से बाहर है। हाँ, उसका इलाज बाहर जाके हो सकता है अगर हमें वहां भेजा जाए, क्योंकि मैं इतना एफर्ट कर नहीं सकता। मैं एक डेली वर्कर हूँ पीएचई डिपार्टमेंट में, वो मैं इतना एफर्ट कर नहीं सकता, इसलिए मैंने सरकार से गुहार लगाई थी। एक बच्ची मैं खो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बच्ची भी, अब दिन ब दिन मेरी बच्ची वो वीक हो रही है, उसको वो डिजीज जैसे जैसे बढ़ रहा है, वो मेरी बच्ची दिन ब दिन वो एक मतलब मौत के मुंह में जा रही है। कल तक जो मेरी बच्ची खुद बोलती थी, सब मैं आपको वीडियो बताता हूँ, मैंने 15 अगस्त 16 दिन उसके वीडियो बनाए आर्मी की वर्दी लगाकर, उसमें उसे सारा कुछ बोला, जय हिंद हर चीज बोलती है, लेकिन आज मेरी बच्ची नहीं बोल पा रही है। फिर ये हमारा देश कहता है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ मुझे लेडीज भी आई है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ हमने अध्यक्ष बना के रखी है, लेकिन एक बार वो मेरे घर नहीं आई। क्या प्रधानमंत्री जी तक मैंने अपनी न्यूज भेजी हुई है, लेकिन क्या हमारे पूंछ के लोग सही हुए? क्यों नहीं मेरी मदद के लिए कोई आगे आ रहा है? आपको मेरी क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अब ये G20 सम्मेलन हुआ, उसमें बड़े बड़े बाहर के जो देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ हमारे में हिंदुस्तान में यहाँ पहुंचे, दिल्ली में पहुंचे, तो उनके यहाँ आने से अगर वो अगर यहाँ आ सकते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर बात करें तो आपकी वैक्सीन सर क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका वाले यहाँ आए थे, अमेरिका में ये दवाइयाँ, यूरोप में है, इंग्लैंड में ये दवाइयाँ, हर जगह से यहाँ आए थे, प्रेसिडेंट सब आए थे, लेकिन कोई बात करेगा तो बात होगी ना। अगर मेडिसिन वहाँ है वो भारत में आ सकती है। इनसे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर मेडिसिन आती है तो हम बच्ची की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आएगी तो ट्रीटमेंट होगी ना। बच्ची दिन ब दिन मेरी बच्ची मौत की तरफ मुंह में जा रही है और मुझे आश्वासन दिए जा रहे हैं खाली। आज मैंने जैसे राणा साहब को देखा मैं मिलने चला आया, क्योंकि मैंने पूछना है राणा साहब मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी, मुझे जवाब देके जाओ। मैं आप जनता से सवाल करता हूँ, यहाँ ये वकील साहब खड़े हैं, हमारे शास्त्री जी खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, आप पूछिए उनसे कि मुझे जवाब लेके दे दो बच्ची की मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी, मैं घर बैठ जाऊंगा। आप इससे पहले सर मैं बड़ी बेटी के टाइम भी मिल चुका हूँ, छोटी के टाइम भी बहुत बार मिल चुका हूँ, जितनी बार मिला हूँ मुझे आश्वासन दिया गया है होगा। फिर कब होगा? एक तरफ हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कह रहे हैं जी हमारे पास ये स्लोगन है बेटी बचाओ, लेकिन बेटी जब बचाने का कोई गुहार लगाता है तो बेटी को बचाया क्यों नहीं जाता? उनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? संघ के जितने कार्यकर्ता यहाँ आते हैं मैं सबको मिल चुका हूँ, भाजपा के जितने आते हैं मैं सबको मिल चुका हूँ। खटाना साहब यहाँ पूछा था, मैंने उनसे बात की थी, खटाना साहब ने भी मेरी बात आगे लेके गए हैं, लेकिन वही बात, कागजों में मेरी बात होती है लेकिन टेबल पे मेरी बात होती नहीं किसी के साथ। वो क्यों नहीं बात करते जाके? राणा साहब तो अभी यहाँ, मैं कहता हूँ राणा साहब को इतनी पावर रखते हैं कि वो यहाँ अभी मोदी जी को फोन करें वो बात कर सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं की। मुझे कहते हैं मैं बात करता हूँ, आश्वासन देके चले जाते हैं। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए इस बार मुझे जवाब चाहिए हाँ ना। वो मैं आप मीडिया वालों से कहता हूँ, आप जाके उनसे सवाल करो राणा साहब हाँ या ना मेडिसिन आएगी या नहीं आएगी। मैं बेटी को घर लेके बैठ जाऊँ, मैं भगवान के सारे उसको छोड़ दूं। जैसे मैं एक बेटी को जला चुका हूँ, दूसरी को भी कर लूंगा। क्या करना है मैंने? एक बेटी तो मैं अपने हाथ में जला के आया हूँ उसको 8 महीने पहले, दूसरी का भी बस वही टाइम आ गया है।
अगर और 2-3 महीने मेडिसिन नहीं आती है तो वो भी चली जाएगी। तो बस मुझे जवाब तो दे देना कि मेडिसिन आनी है या नहीं आनी है, मुझे ये जवाब चाहिए। मैं हर बार जहाँ कोई इनका मंच लगता है वहां पहुंच जाता हूँ, लेकिन हमारे जो यहाँ के हमारे नेतागण है तो वो तो पहले मुझे देख के डर जाते हैं, ये बंदा यहाँ क्यों आ गया। यार आप भी मेरी बात करो ना, आप किस लिए बने बैठे हो यहाँ पे।